आजकल हर जगह तालिबान और अफगानिस्तान का जिक्र है, लेकिन हम आज बात तालिबान की नहीं करेंगे। हम बात आज 1971 के युद्ध की करेंगे। इस युद्ध में विस्थापित हुए लोगों, आज भी उम्मीद के सहारे ये लोग अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनकी आंखों में आज भी परेशानी के आंसू थमे नहीं हैं। उन्हें आज भी इंतजार है कि कोई मसीहा बनकर आएगा और उनकी उजड़ी हुई जिंदगी को दोबारा संवार जाएगा। लेकिन आज तक कमबख्त ऐसा कोई आया ही नहीं और सारा जीवन इसी में निकल गया, इसी इंतजार में निकल गया। ये रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। इन आंखों में उम्मीद की आस है, इन घरों में बदहाली की सूरत है। हाथों में कागज लिए ये परिवार अपनी परेशानी बता रहे हैं और अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है, जहां 1956 से लेकर 1984 तक भारत सरकार की ओर से बांग्लादेशी विस्थापितों का पुनर्वास किया गया था। लगभग 10 से 12 गांव में उन हजारों लोगों को पुनर्वास के लिए जगह दी गई थी। साथ ही कृषि के लिए जमीन भी दी गई थी। लेकिन 50 से 60 साल बीत जाने के बाद भी हजारों बांग्लादेशी लोगों को जमीनों के जो स्थायी पट्टे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सके हैं। और यही कारण है कि उनमें से कई लोगों की जमीनों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। सैकड़ों बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर ये लोग हार चुके हैं, लेकिन इनकी ओर मदद का हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया। कि उम्मीदों से आसमान जुड़ा होता है और इन्हीं उम्मीदों के सहारे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी बनकर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पहुंचे। लेकिन 50 से 60 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उम्मीदों के सहारे ही हैं। उन्हीं उम्मीदों के सहारे, जिन उम्मीदों के सहारे वो यहाँ पहुँचे थे, अब इन्हें भ्रष्टाचार कहा जाए, अनदेखी कहा जाए, अनियमितता कहा जाए, जिन्होंने उम्मीदों के सूरज को निगल लिया है। मेरे पीछे एक घर देख रहे हैं और यह परिवार आप देख रहे हैं, ये उन्हीं शरणार्थियों का परिवार है। वही दर्द भरी कहानी है जिसे बताने के लिए आज हम पन्ना जिले पहुंचे हैं। यहाँ पर एक पूरा परिवार है, हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असीम कुमार महालदार। असीम जी, क्या हालात हैं, क्या कहानी? सर, मेरा यहाँ हालात ये है कि हम लोगों को जैसे ज़मीन तो दिया गया मेन विषय, मगर हम लोगों को ज़मीन का पुनर्वास वाला ये पट्टा लिए है, मगर लोग पुनर्वास से हमको जो पट्टा मिलता बाद में वो पट्टा हमको मिला नहीं है। लेकिन सरकारों ने इन हालातों को नहीं जाना, इन समस्याओं को नहीं जाना। कई लोगों को पट्टे मिले, सिर्फ उनको मिले जो चल सकते थे, जो फिर सकते थे, जो उन सरकारी सिस्टमों से लड़ सकते थे। लेकिन हर व्यक्ति लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता, उसे घर-बार भी चलाना होता है, परिवार भी चलाना होता है और समस्याओं को भी झेलना होता है। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ कहानी है। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इन लोगों को जमीन के स्थायी पट्टे ना मिलने की वजह से इनको कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। आज भी इन्हें साहूकारों के कर्ज उठाकर खाद और बीज का इंतजाम करना पड़ता है। उम्मीदों का सिलसिला, तकलीफों की कहानी यहाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती। कहानी लंबी है, बताते बताते हम भी थक जाएंगे। थोड़ा इन लोगों से ही समझ लेते हैं। सरकार से कोई मदद? पेंशन देता है। हाँ। एक पेंशन देता है। हाँ। विधवा। हाँ। वो हमारा टूटा वाला है तो वो वाला नहीं देते। अच्छा। पेंशन एक ही देता है, 600 रुपया। 600 रुपया मिलता है। हाँ। और घर जमीन जगह की क्या समस्या है? हाँ, घर जगह जमीन की। जमीन तो वो है। हाँ। जमीन का मेरा नाम है। हाँ। वो लड़का को वो जमीन का पट्टा बना दो। नहीं मिला है नाम जमीन, तो वो मिली नहीं, पट्टा नहीं मिला। पट्टा अभी तक नहीं मिला। तो क्या उम्मीद लेके आई थी आप? हाँ, जब आई थी यहाँ शरणार्थी बनकर, तो क्या उम्मीद लेकर आई थी? वो इतने से आया ना माना से, वो तैसे वो जमीन दिया 5 एकड़ और दूसरी आदमी जबरदस्ती बन के बंगाली हमारा लड़के एक काम करता है, ये बनाने नहीं सकता है, कौन बनाएगा? बच्चा छोटू है तो हम तो बड़ा हो गया और 12 में पढ़ना है
उसको पढ़ना पड़ेगी, क्या करेगी। यहाँ इनके बेटे हैं, उनसे भी समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। दिक्कत बस यही है, हम लोग को तो पट्टा चाहिए भूमि से ही बात। अभी क्या दिक्कत आ रही वर्तमान में? जैसे पट्टा नहीं मिल रहा तो कौन सी योजनाओं का लाभ उस पट्टे की वजह से नहीं मिल पाता? वो पट्टे की वजह से कोई जो माने जमीन करने से 2000 रुपया माने देता है खेती करने के लिए, वो नहीं देता है, काहे कि भूमि से किसान सम्मान निधि किसान सम्मान में से नहीं मिलता। नहीं मिलता। हालात यही हैं, कागज नहीं है, समस्या वही है, लेकिन बावजूद जमीन इनकी जो है वो इनको मिली है, लेकिन इनके हाथ में नहीं। सरकार ने दे दी, सरकार फिर भूल गई कि आखिर किसी शरणार्थियों को हमने बसाया था, किसी को हमने यहाँ लाया था, और लाने के बाद वो अनदेखी का शिकार हैं। चलते हैं और इस सफ़र पर कि आखिर ऐसे कितने वो परिवार हैं कि जिनकी कहानी यही है। अधिकतर लोगों से बातचीत करो तो बात एक ही निकलती है, बस पट्टा दिला दो। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि सालों पहले तमाम यातनाएं हमने झेली हैं, कहीं जान बचाकर हम यहाँ पहुँचे और सरकार ने हमें जमीन तो दे दी, लेकिन उनके स्थायी पट्टे देना भूल गए। चनन जी, क्या हालात हैं? वहाँ क्या हालात थे? हमारा देश में बड़ा परेशानी कर रहे थे मुसलमान लोग, जबकि अपना अपना भागना पड़ा जान बचाने के लिए। वहाँ से हम लोग सन 64 में भागे आए थे। भागे आने के बाद हम लोग आए थे इंदिरा गांधी को पास, मतलब भारत में आई थी। भारत में आके ये लोग, भारत सरकार ने हम लोग को बहुत सहायता किया, बहुत मदद किया, ज़मीन खेत सब कुछ हम लोग को दिया गया है। अब उसी प्रकार से हम लोग की पट्टा नहीं मिला अभी तक। पट्टा के आधार में हम लोग को कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब जने को हम लोग। क्या बात हुई थी, क्या कहा था, क्या मदद मिलेगी, क्या दावे थे, क्या वादे थे? मदद तो सब कुछ मिला है भाई साहब, ये तुम्हें ज़मीन बाड़ी गोरू बछूर सब कुछ दिया गया शासन ने हम लोगों की। उसी आधार पे हम लोग ज़मीन खेती कर रहा है, फसल करके खाते जा रहा है। अब इतना हमारा मतलब मान है कि हम लोग की ज़मीन के खेत के पट्टा नहीं मिल रहा है। बहुत दिन से हो चुका है, हम लोग बहुत दौड़ धूप कर रहा है, लेकिन पट्टा अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ लोगों के पट्टे बन गए और कुछ लोगों के रह गए। इस बीच के फासले में क्या वो झोल मोल की कहानी है? नहीं, पट्टा तो सबको को मिल गया, लेकिन कुछ आदमी के पट्टा नहीं मिला है। हमारा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में 60 परिवार को पट्टा नहीं मिला गया और सबको को मिल चुका है। लोग जमीन के पट्टे के लिए दफ्तरों के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अधिकारी पट्टे के लिए लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। समझ हमारा जमीन कोई कमजोरी नहीं है, सब जमीन छीन लिया है। बाप छोटा छोटा था, जमीन छीन लिया उन्होंने, क्या करके खाए? जमीन नहीं है, जमीन नहीं, सरकार ने जो दिया था वो छीन लिया, जबरदस्ती उन लोग ले लिया है। तो फिर लड़े नहीं आप? लड़ दे तो क्या करे, उन लोग नहीं देता है। कहीं हमारा जमीन है, हमारे पुरखों के दादा की जमीन है, ये बोल रहा है। सरकार ने पट्टा नहीं दिया? पट्टा नहीं दिया, पट्टा नहीं देता है। कहीं गरीब छोटा छोटा था, हम लोग छीन लिया उन लोग। कहीं हमारा शिकायत ना की आपने? सर की है, पन्ना में किया तो नहीं सुनता है। कहीं किससे की थी? पटोरी उटोरी से नहीं क्या सुन, कहते थे? कुछ कहा तो होगा। कहता है कि जमीन नहीं देता, क्या करेगा, कोई लड़ते रहो। हिम्मत हार गए क्या? हिम्मत हार गया हम लोग, उन लोग बड़े आदमी है। इस पूरे मामले पर तहसीलदार का कहना है कि शासन स्तर पर मामला लंबित है। उल्टा पैसे मांगने के आरोप पर तहसीलदार ने कहा, लोगों का काम होता है आरोप प्रत्यारोप लगाने का। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ संज्ञान में आपके आया? यह मैं आया तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है अभी कुछ समय पूर्व कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी यहाँ पे आए थे, बंगाली विस्थापित कहते हैं उनके, तो उनका विस्थापन तो हो गया है और उनके पट्टे या अन्य जाति प्रमाण पत्र संबंधी जो प्रक्रिया है उसके माने अपने एडीएम साहब के यहाँ से शासन को पत्राचार वगैरह हुआ है और फाइल एक्चुअली एडीएम साहब के यहाँ से डील हो रही है। और ये अपने माननीय मंत्री जी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, उनकी पहल हो रही है और शासन स्तर पर ये शायद मामला लंबित है। तमाम समस्याएं हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात कर ली जाए, उन्हें आज तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला, और चाहे फिर उनके जमीनों के पट्टों की बात कर ली जाए। सर, क्या कुछ संज्ञान में मामला है, क्या कुछ आप प्रयास कर रहे हैं? जो बांग्लादेश से विस्थापित लोग थे यहाँ पे
5-6 गांव में बसाए गए थे और उस समय उनको ज़मीन के पट्टे दिए गए हैं। कुछ प्रकरणों में लगभग जिनको पट्टे उस समय नहीं दिए जा पाए थे क्योंकि उस समय चौरनोई की भूमि बंटन पे रोक आ गई थी, इसलिए पट्टे उनको नहीं दिया जा सके थे। कुछ लोगों के पट्टे वन भूमि में होने की वजह से उनको निराकरण नहीं हो पाई। मुद्दों के निराकरण के लिए शासन को पत्र लिखा गया है और शासन से मार्गदर्शन प्राप्त उनके पट्टे बांट दिए जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि ये शरणार्थियों वाला जो मामला है ये लंबे समय हो जाने के बावजूद भी उनको एक विस्थापन के तहत उनको पट्टे प्रदाय किए गए थे, लेकिन पट्टे प्रदाय होने के बावजूद आज तक उनको एक स्वामित्व का जो उन्हें ऋण पुस्तिका मिलनी चाहिए या ज़मीन का उनको जो मकानों का जो एक विधिवत उनको जो पेपर मिलने चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। और इसलिए इसकी बात जब मैं यहाँ पर आया, जब मुझे यहाँ विधायक बनाया गया तो मैंने इस बात को कलेक्टर के माध्यम से जानने का प्रयास किया। कलेक्टर महोदय ने भी इसकी एक जाके जमुनाई में और इसका एक कैंप लगाया और उससे जितने लोग थे उनको चिन्हित करके उसका एक प्रपोजल उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है और ये मैटर स्टेट से ही हो सकता है क्योंकि वहाँ से वो कैबिनेट में जाएगा और इसलिए मैं उसमें लगा हुआ हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि उनको जो न्याय संगत जो उनकी बात है, चाहे जाति प्रमाण पत्र की हो या उनके स्वामित्व की बात हो, उसको एक निश्चित रूप से करने का प्रयास। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनकी बहुत सारी मांगे हैं और उन मांगों को लेकर हम लोग तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। कई मांगे हैं, एक ही नहीं है कि पट्टे अकेले की मांगे नहीं है, उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके कई ऐसे मुद्दे हैं, तो हम लोग मांगे उठा के करेंगे काम। लेकिन अभी एक चीज और निकल के सामने आ रही है, लोग बता रहे हैं वो लोग कि उनको जो जमीनें अलॉट की गई थी उनको हत्या लिया गया है कुछ लोगों द्वारा, कुछ दबंगों द्वारा। तो जब इस मामले में क्या नहीं, यदि हथियार लिया जाए तो हम उनके जो नियम हैं उनके पक्ष में हम लोग काम करेंगे, न्याय दिलाएंगे। लेकिन मैम 50 से 60 साल बीत जाते हैं लेकिन आज भी वो न्याय का इंतजार करते हैं, उम्मीद के सहारे ही हैं और वो उम्मीदों के बादल जिन्होंने सूरज को निगल लिया वो उगा नहीं आज। अब ऐसा नहीं होगा, क्या है कि अब बीजेपी की सरकार है और हम लोग कांग्रेस के हैं तो हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनके न्याय दिलाएंगे हम लोग। बता दें, बांग्लादेशी विस्थापितों का मुद्दा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठ चुका है। खजुराहो सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 2019 में लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग आज भी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनका जीवन भी और लोगों की तरह बेहतर होगा। पन्ना नगरी में हीरों की चमक काफी है, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों के जीवन में आज भी अंधेरा है। वही अंधेरा जिसे इंतजार है योजनाओं की रोशनी का। चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, प्रयासों की बात करते हैं, प्रशासन जांच की बात कहता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि 50 से 60 साल बीत जाने के बाद भी आज भी क्यों उम्मीदों के सहारे वो शरणार्थी अपना जीवन बिता रहे हैं। ये अब आप तय कीजिएगा कि सभी लोग जब एक साथ हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे प्रशासन हो चाहे सत्ता, इसके बावजूद भी अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है तो फिर क्या कहा जाए। सहयोगी समीर अवस्थी के साथ हेमंत शर्मा, जनतन टीवी, पन्ना। चलिए इसी के साथ मध्य प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.